चलो बच्चों नमस्ते। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 8 के ग्रामर विषय के चैप्टर 8 डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आर्टिकल्स का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके पूर्व 2 वीडियो में आपने आर्टिकल्स के इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग आपने सीखा। आज हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम आपको समझा रहे हैं। द एक निश्चित आर्टिकल है अर्थात डेफिनिट आर्टिकल है जो इसका प्रयोग एक वचन सिंगुलर नाउन व बहुवचन प्लूरल नाउन से पूर्व निम्न स्थितियों में किया जाता है। नंबर 1, ऐसे नाउन के पूर्व जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका हो, अर्थात ऐसे संज्ञा पद जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, ऐसे वाक्य उसके अंतर्गत हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे आई सॉ ए लॉइन, मैंने एक शेर देखा। द लॉइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, वह शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो यहाँ जो हमारा संज्ञा पद है पूर्व में लॉइन, ये नाउन है और इस नाउन के लिए अगला जो वाक्य है उसके लिए हम उससे पूर्व यहाँ हम ये डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग द का प्रयोग हम यहाँ पर किया गया है। द लॉइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। दूसरा, वी हर्ड ए नॉइज, हमने एक शोर सुनाई दिया। हमने एक शोर सुनाई दिया या हमने एक शोर सुना। वी हर्ड ए नॉइज, द नॉइज केम फ्रॉम ए नेबर्स हाउस, और वह शोर एक पड़ोसी के घर से आया। वह शोर एक पड़ोसी के घर से आया। तो यहाँ जो संज्ञा शब्द है नॉइज, और उस नॉइज के जो पूर्व में प्रयोग किया जा चुका है उस नॉइज से पहले आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, सुपरलेटिव डिग्रीज से पूर्व। सुपरलेटिव डिग्रीज जैसे कि आपको पता है शब्द की 3 अवस्थाएं अंग्रेजी में मानी गई हैं, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव तुलनात्मक डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार 3 अवस्थाएं अंग्रेजी में बताई गई हैं। उसमें सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व यदि वाक्य में किसी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो उससे पूर्व हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उदाहरण जैसे रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। रवि विद्यालय में सर्वोत्तम गायक है। क्या है इसका हिंदी अर्थ? रवि विद्यालय में सर्वोत्तम गायक है। तो यहाँ जो सर्वोच्च सुपरलेटिव डिग्री क्या है यहाँ? बेस्ट। और उस बेस्ट से पहले हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दूसरा, माय अंकल इज द रिचेस्ट मैन। माय अंकल इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। मेरे चाचा जी नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मेरे चाचा जी नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट है बच्चों, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद से मतलब है कि किन परिस्थितियों में हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, उसको हम अपवाद कहते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन माय, हिज, हर, देयर, योर, आवर के बाद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, अर्थात उपरोक्त जो अब रिलेटिव प्रोनाउन आपको
दिखाई दे रहे हैं, जैसे माई, हिज, हर, देयर, इनमें से कोई शब्द यदि से आता है तो उसके साथ उससे पहले हमको डेफिनेट आर्टिकल देयर नहीं लगाना है। जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री फ्रेंड से पहले बेस्ट आई हुई है और उससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन माई आया है। इससे माई और बेस्ट के बीच में कहीं भी आपको किसी भी डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करना है। इसी प्रकार से आवर हेडमास्टर इज आवर बेस्ट टीचर, हमारे प्रधानाचार्य हमारे सर्वोत्तम अध्यापक हैं। तो जो बेस्ट टीचर ये जो नाउन है, इससे पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? कि उससे पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन आवर शब्द आया हुआ है, तो इस स्थिति में हमको द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये थे इनके अपवाद। हमको जब भी हमको इनका प्रयोग करना पड़े तो ऐसी स्थिति में हमको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरे नंबर में किसी शब्द समूह, फ्रेज या वाक्यांश क्लॉज में सुनिश्चित होने वाले नाउन से पूर्व, जैसे द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर, अर्थात जो लड़की नीली घघरी पहने हुए हैं वह मेरी बहन है। तो ये पूरा वाक्यांश है, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट। ये यहां से यहां तक पूरा एक वाक्यांश है। तो उससे पहले जो नाउन है, जो संज्ञा है, उससे पहले द आर्टिकल इज माई सिस्टर, सेस क्लोज के पहले उससे पहले हमारा आर्टिकल डेफिनेट द लगाया गया है। इसी प्रकार से द मैन विद ए लिटिल नोज, अर्थात वह व्यक्ति जिसकी नाक छोटी है, इज माई नेबर, ये इसका शेष पार्ट है, इज माई नेबर, अर्थात वह हमारा वह मेरा पड़ोसी है। जिसकी नाक छोटी है, वह व्यक्ति जिसकी नाक छोटी है वह मेरा पड़ोसी है। द मैन विद ए लिटिल नोज इज माई नेबर। चौथा, ऐसे सिंगुलर नाउन से पूर्व जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। यहाँ पर जो कुत्ता शब्द है ये संपूर्ण कुत्ता जाति का बोध करा रहा है, अर्थात यहाँ सभी कुत्ते वफादार होते हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो कुत्ता एक वफादार जानवर है, उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से द एलिफेंट हैज लॉन्ग ट्रंक, हाथी के एक लंबी सूंड होती है, अर्थात सभी हाथियों के एक लंबी सूंड होती है। पांचवा, नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, मरुस्थलों, द्वीप समूहों, पर्वत श्रृंखलाओं, नहरों, अर्थात और देशों के नामों से पहले या गणराज्यों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया करते हैं। जैसे द गंगा, गंगा एक पवित्र नदी है, होली रिवर है, इसलिए हमने इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग हमने किया। इसी प्रकार से द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, ये समुद्र का नाम है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये खाड़ी का नाम है, गल्फ मैक्सिको की खाड़ी। द थार डेजर्ट और थार का रेगिस्तान। इन सब नामों से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द आर्टिकल किन किन के साथ में प्रयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए।